दोस्तों, एक बार फिर से आपके बीच हूँ और आज जो देश में हो रहा है ये अवश्यम भावी था। पिछले 7 सालों से जिस तरह से देश चलाया जा रहा है, जिस तरह लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, जिस तरह युवाओं को झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं, ये होना ही था और ये होकर रहा। चाणक्य ने कहा था कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो समझ लेना कि राजा ईमानदार होता है। आपने अक्सर व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे ये पढ़ा होगा। लेकिन चाणक्य ने यह भी कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में पलते हैं। तो क्या हुआ कि पटना के खान सर ने छात्रों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। क्या शिक्षक का काम छात्रों को मार्गदर्शन देना नहीं है? आखिर छात्र कब तक धर्म और राष्ट्रवाद के नकली मायाजाल में फंसे रहेंगे? आखिर पेट की आंख कभी तो दिमाग तक पहुंचेगी और छात्रों को यह एहसास होगा कि उन्हें किस तरह मूर्ख बनाया जा रहा है। और अंततः वो सड़क पर उतरे। उन्होंने ट्रेनों को जाम किया। आंदोलन में ये अक्सर होता आया है। किसान आंदोलन के समय भी हमने ये देखा। और पहले जो आंदोलन हुए उनसे कई बड़े बड़े छात्र नेता निकले, वो भी यही किया करते थे। लेकिन छात्रों ने आवेश में आकर जो ट्रेन की बोगियों को आग लगाई, उसे किसी भी दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता। उसकी भरसक निंदा की जानी चाहिए। तो पटना में कोचिंग संस्थान चलाने वाले जो शिक्षक हैं, खान सर सहित जो अन्य शिक्षक हैं, उन पे जो छात्रों को उकसाने का मुकदमा दायर किया गया है, यह सरकार द्वारा अपनी नाकामी को छिपाने का कुत्सित प्रयास है। अगर बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने तैयारीरत छात्रों को समय रहते नौकरी दी होती तो ये छात्र कभी भी आंदोलन को नहीं आते। ये छात्र कभी भी हिंसा पर उतारू नहीं होते। ये समय है कि बिहार सरकार और अन्य राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार आत्मावलोकन करे और देखे कि उससे कहां चूक हुई। आज के दिन पूरे देश में लगभग 9 लाख 11 लाख पद खाली हैं। ये सिर्फ केंद्र सरकार के विभागों के पद खाली हैं और राज्य सरकार के विभागों की भी गिनती की जाए तो लगभग 85 लाख पद खाली हैं पूरे देश में। अगर इन सभी पदों पर 6 महीने और साल भर के अंदर नियुक्तियां की जाए तो देश में लगभग 85 लाख बेरोजगार कम हो जाएंगे। और ये 85 लाख बेरोजगार जो हैं, इनसे लगभग 4 लाख लोगों की आजीविका का समाधान हो जाएगा। 4 करोड़ लोगों की आजीविका का। और ये 4 करोड़ लोग अप्रत्यक्ष रूप से लगभग अन्य 8 करोड़ लोगों की आजीविका का माध्यम बनेंगे। तो हम क्यों न समझें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर लगभग 12 करोड़ लोगों की आजीविका के माध्यम को रोक कर रखा हुआ है। क्या नेताओं ने अपना वेतन भत्ता कभी रोका? नेताओं ने कभी अपनी पेंशन रोकी?
एक बार जो विधायक बन जाता है जीवन पर्यंत पेंशन पाता है, एक बार जो सांसद बन जाता है जीवन पर्यंत पेंशन पाता है। अगर उसने आजादी की लड़ाई में या जेपी आंदोलन में भाग लिया हो तो उसके भी पेंशन मिलते हैं। कई नेता जो है 3-3, 4-4 पेंशन उठा रहे हैं जीवन पर्यंत, और आप युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते। जो युवक अपनी आंखों में अपने घर परिवार का सपना पाले रहते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी और उसके बाद उनके घर परिवार का सही से भरण पोषण हो सकेगा, उनके घर में जो कुंवारी बहनें हैं उनकी शादी हो सकेगी, उनके हाथ पीले हो सकेंगे, बूढ़े माँ बाप की दवा का खर्च ऊपर हो सकेगा। ऐसे सभी सपनों पे मोदी सरकार अपनी धर्म और राष्ट्रवाद का जो मायाजाल है उसको फैला कर रखा हुआ है। और देर सवेर देश के युवा समझ चुके हैं कि धर्म और राष्ट्रवाद से घर गृहस्थी नहीं चलती। धर्म और राष्ट्रवाद से सिर्फ और सिर्फ भाजपा का चूल्हा चौका चलता है। भाजपा को वोट मिलते हैं, भाजपा के नेता चुनाव जीतते हैं, भाजपा की सरकारें बनती हैं और वो सरकारें अगले 5 साल तक जनता का खून चूसती हैं, जनता को सड़क पर लाकर छोड़ती हैं। आखिर हर एक महीने ये खबर आती है कि इस माह जीएसटी रिटर्न 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया। तो फिर आखिर ये पैसा कहां जा रहा है? पेट्रोल डीजल की बिक्री से जो पिछले 5 सालों में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने जुटाए, वो रुपए कहां गए? सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उनसे क्या हो रहा है? क्या ये मोदी सरकार का दायित्व तो नहीं है कि वह जनता को बताए? अगर नई नीतियों के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो नेताओं के पेंशन बंद किए जाएं, नेताओं के वेतन आधे किए जाएं, क्योंकि नेता तो खुद को जनता का सेवक बताते हैं। अगर वो जनता के सेवक हैं तो जनता की सेवा के लिए अपने पेंशन और वेतन का त्याग क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। सरकार इसके लिए पहल तो करे। और ये सब कुछ जब कल देश गणतंत्र दिवस मना रहा था उसके बीच हो रहा है। और एक गणतंत्र की एक अलग ही झांकी उत्तर प्रदेश में और बिहार में देखने को मिली, जहां पुलिस लाठी और बंदूक के सहारे छात्रों को डरा रही थी, छात्रों को रोड से भगा रही थी। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के एक हॉस्टल में पुलिस बंदूक की नोक पे छात्रों से दरवाजा खुलवा रहे थे, उनकी पिटाई कर रहे थे। ये गणतंत्र नहीं, ये गन बंदूक का तंत्र है। सिर्फ वोट देने के लिए ये गणतंत्र है जिसमें लोगों की भागीदारी है, और गणतंत्र की कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। उसके आगे लाठी तंत्र है, बंदूक तंत्र है, नेताओं का तंत्र है, भ्रष्ट तंत्र है, जो भी तंत्र कह ले। और गणतंत्र दिवस समारोह जो मनाया गया उसे आप लोगों ने जरूर देखा होगा। किस तरह लाल किले और राजपथ को खूबसूरती से सजाया जाता है, चमक दमक की एक छटा बिखेरी जाती है,
लगभग 75 एयरक्राफ्ट ने गगन में उड़ान भरी, कई राज्यों से झांकियां निकली। आखिर जब देश में सब कुछ इतना अच्छा है तो छात्र क्यों सड़क पे हैं, बेरोजगार क्यों सड़क पे हैं? आए दिन इलाज न मिलने से लोगों के मौत की खबरें क्यों आती हैं? क्या ये सही नहीं होता कि देश में जो सही परिस्थिति है उसको राजपथ पे दिखलाया जाता? पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर में किस तरह लोग बिना इलाज के तड़पते हुए मारे गए, अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे थे, सिलेंडर के लिए लाइनों में लगे थे। कितने ही परिवारों का कमाने वाला दुनिया छोड़कर चला गया, बच्चे अनाथ हो गए। क्या इन चीजों को झांकियों में नहीं दिखाना चाहिए था? जो देश की सच्चाई है, किस तरह सड़क पर लोग अपना दिन गुजारते हैं, किस तरह नेता लड़कियों की आबरू लूटते हैं, किस तरह भाजपा का एक विधायक पूरे प्रशासन को चुनौती देकर एक परिवार को तबाह करता है। क्या ये गणतंत्र दिवस परेड की झांकी का हिस्सा नहीं होना चाहिए था? आखिर कब तक हम जो देश के अंदर जो स्थिति है उसे भागते रहेंगे और रंग बिरंगी झांकियों को देख के खुद को भुलावे में रखेंगे कि देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब चंगासी? जैसा कि प्रधानमंत्री नरोत्तम मोदी हाउडी मोदी कार्यक्रम में अमेरिका में बोल कर आए थे। इन सब विषयों से परे कल अमित शाह ने, जो देश के गृह मंत्री हैं, मैं उन्हें तरीपार से ज्यादा नहीं समझता हूं। ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री बनाना भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान का अपमान है। जिसका ऐसा इतिहास रहा हो वो व्यक्ति क्या देश के आंतरिक मामलों को संभालेगा, जिसका काम ही नरोत्तम मोदी के लिए रास्ता बनाना हो, नेता मीडिया को धमकाना हो, दूसरे दलों से विधायकों सांसदों को तोड़ना हो, वो कभी देश का गृह मंत्री नहीं हो सकता। उन्होंने कहा यूपी में कि भाजपा और जाटों का रिश्ता 650 साल पुराना है। जाट भी मुगलों से रहे और लड़े और भाजपा भी मुगलों से लड़ रही है। भाजपा को बने हुए तो 30-35 साल हुए हैं, तो भाजपा और जाट का रिश्ता 650 साल पुराना कैसे हो सकता है? क्या माननीय गृह मंत्री ये बताने का प्रयास करेंगे? और मुगलों से लड़ाई तो अंग्रेजों ने लड़ी थी, और अंग्रेजों के मुखबिर कौन थे ये पूरा देश जानता है, यही संगीत है। तो जाट भी अंग्रेजों से लड़े थे, देश के सभी लोग मुगलों अंग्रेजों से लड़े थे, लेकिन ये जो संगी थे वो अंग्रेजों से नहीं, वो देश से लड़ रहे थे। देश की आजादी के लड़ने वाले लोगों से लड़ रहे थे और उनकी मुख भरी कर रहे थे। झूठ बोलने की चरम सीमा पर ये संगी पहुंच चुके हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इन्हें लगता है कि ये जो बोलते हैं इनमें तथ्य को टटोलने वाला इस देश में कोई नहीं है, कोई इन पे उंगली नहीं उठा सकता है। ये जो बोलते हैं इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं करेगा, कोई इसे तर्क की कसौटी पे नहीं कसेगा। और ये संगी ऐसा ही बोलते रहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हो। ये एक पार्टी नहीं, ये झूठों का गिरोह है।
जो दिन रात देश को इतिहास में मुगलों के शासन में ले जाते हैं और इतिहास को तोड़ मरोड़ के लोगों के बीच रखते हैं और अपनी नाकामी को छिपाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके पास जनता को दिखाने के लिए आज के दिन कुछ नहीं है। कोई एक उपलब्धि ये बता दे सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के अलावा, वो भी उन 3,000 करोड़ों से जनता के भलाई के बहुत सारे काम हो सकते थे। मैं पुनः छात्र आंदोलन पे लौटता हूं, और जैसा कि कई छात्र कह रहे हैं कि भाजपा को हराकर ही भाजपा के अहंकार को कम किया जा सकता है, देश में बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। और ये वही छात्र हैं जो चुनाव पूर्व कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, आएगा तो योगी। और आज इनकी आंखें खुल चुकी हैं, ये समझ चुके हैं, और ये मौका है देश के करोड़ों रोजगार युवकों के सामने कि जहां हो वो भाजपा को हराएं, भाजपा के अहंकार को चकनाचूर करें, तभी देश में नया सवेरा होगा जिसमें देश की आर्थिक उन्नति होगी, बेरोजगार युवकों को नौकरियां मिलेंगी, लड़कियों की आबरू सुरक्षित होगी, बच्चों को शिक्षा की सुविधा मिलेगी, अस्पतालों में सही से इलाज मिलेगा, सड़क बिजली पानी की समस्या हल होगी, और धर्म के नारे लगाने से, राष्ट्रवाद के नारे लगाने से ये सभी समस्याएं खत्म नहीं होती। ये सभी समस्याएं नेपथ्य में चली जाती हैं जिन्हें जनता देख नहीं पाती है, और मोदी सरकार का यही तो प्रयत्न है। इसलिए देश की जनता जागो और भाजपा के कुकृत्यों को देखो और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर भाजपा को सत्ता से बाहर करे, तभी ये देश सही रास्ते पे चलेगा। जय हिंद साथियों।